दगा न दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब। जश्न बेगम अख्तर रियलिटी शो में मैं ज़ीबा शहाब आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आदाब अर्ज़ है। वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। दोस्तों, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है तो बेगम अख्तर की आवाज़ उसकी आईनादार है। गज़ल हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। उसमें उस ज़माने की नशीब व फराज का अक्स बखूबी देखा जा सकता है। उर्दू शायरी में जो मकबूलियत गज़ल के हिस्से में आई और अवाम और ख़वास ने जिस तरह उसे गले लगाया, मौसीक़ी में वही मकबूलियत बेगम अख्तर के हिस्से में आई और अवाम और ख़वास आज भी उनकी आवाज़ में असीर हैं। महफ़िल की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जश्न बेगम अख्तर तलाश गज़ल गायकी में नई आवाज़ की, जिसने परिकल्पना की और जिसकी परिकल्पना में हम सब रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाम है प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी का। आइए अब आपको अपने जजेस से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले सखावत हुसैन साहब हैं, जो AIR और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड गज़ल आर्टिस्ट हैं। एक जौहरी की नज़र रखने वाली H वसंत जी ग्रेड 1 म्यूज़िक कंपोज़र हैं। शायरी की उफ़क़ पर एक कामयाब नाम डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद। और हमारे मेंटोर गुलशन भारती जी, जो कि लखनऊ की जानी मानी शख्सियत हैं और जिनका नाम गज़ल गायकी में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मौसीकी सास के बिना अधूरी है। आइए आपका तारुफ करवाते हैं अपने सास के फनकारों से। गिटार पर मौजूद हैं राकेश आर्या जी, तबले की थाप पर सुभाष चंद्र शर्मा जी, हारमोनियम का जादू बिखेर रहे हैं कैलाश जोशी जी, और सारंगी संभाली है शफीक हुसैन साहब ने। दोस्तों, मौसीकी की इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं अपने कंटेस्टेंट की। कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जश्न बेगम अख्तर तलाश गज़ल गायकी में नई आवाज़ की में 3 राउंड हैं। पहला राउंड बेगम अख्तर राउंड है, दूसरा सलाम उस्ताद और तीसरा मनपसंद राउंड है। सबसे पहले मैं अपने कंटेस्टेंट सुनील कुमार यादव जी को बुलाना चाहूँगी, जो लखीमपुर खीरी से हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई
सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमार ये दिल ने, देखा इस बीमार ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें। या के सफेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। या के सफेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया और रात को रो रो सुबह किया और दिन को ज्यों त्यों शाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमार ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें। खुदाए सुखन जनाब मीर तकी मीर साहब की इस गज़ल के बाद मैं गालिब साहब की ये गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो खबर होने तक। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।
पेश खिदमत है रफ़त साहब की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल। बहारों को चमन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है, हमें वो बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। लचकती शाख ने जब सर उठाया, लचकती शाख ने जब सर उठाया, लचकती शाख ने जब सर उठाया, किसी का बाकपन याद आ गया है, किसी का बाकपन याद आ गया है, हमें वो बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, उरूज़े फ़िक्र-ओ-फ़न याद आ गया है, उरूज़े फ़िक्र-ओ-फ़न याद आ गया है, हमें वो बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। हमें वो गुलबदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। बहुत खूब सुनील कुमार जी, बहुत खूब। आइए जानते हैं सुनील कुमार जी की मौसीकी के बारे में अपने जजेस की तासुरात। जी सखावत साहब क्या फरमा रहे हैं? भाई सुनील जी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी गायकी माशाल्लाह बड़ी बैलेंस्ड है, आवाज़ भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और आने वाले वक्त में गज़ल गायकी को आप ही सब लोगों को संभालना है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और इसी तरह से आप कामयाबियाँ तय करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। जी मलिकज़ादा मंजूर साहब। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने पेश किया। जहाँ तक असातिज़ा की गज़ल का ताल्लुक़ था, आपने मीर और गालिब का भी हक़ अदा किया, और नई गज़ल जो आपने जिसका इंतखाब किया वो गज़ल ऐसी है कि दौर हाजिर का हर सुनने वाला उससे मुतासिर भी होगा और उसको समझ भी लेगा। मुबारक हो। जी वसंत साहब क्या फरमा रहे हैं?
बहुत अच्छा लगा। बस ज़रा सा मतलब हमारा अपना सोचना है कि एक एक्सेंचुएशन नाम की चीज़ होती है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिप, मुंह की ओपनिंग जो है ऐसे और ऐसे साइडवेज भी थोड़ी अगर ज़्यादा होती, वर्ड क्लैरिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती और सिंगिंग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है। तो हमारे हिसाब से एक्सप्रेशन थोड़ा सा लैकिंग था, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लगा। ये सब फ्यूचर आपके परफॉर्मेंस के लिए जो ध्यान रखना चाहिए, और कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। और अब मैं मैम का रद्द अमल जानना चाहती हूँ सुनील कुमार जी की मौसीकी के बारे में। मैं तो यही कहूँगी कि आवाज़ निहायत खूबसूरत है और ये एक स्टाइल है जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत आवाज़ में, इस स्टाइल में भी अपनी शख्सियत ढूंढनी पड़ेगी, महज नकल। और अब आपके सामने हैं अवधेश प्रताप सिंह तोमर। आदाब। शकील साहब की एक गज़ल पेश खिदमत है। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार ये तेरी नवाजिश मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे गालिब साहब की गज़ल पेश खिदमत हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों
ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों हर ख्वाहिश पे दम निकले। दाग दहलवी जी की अगली गजल। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना अपने दिल को भी बताऊं ना ठिकाना तेरा, अपने दिल को भी बताऊं ना ठिकाना तेरा। सबने जाना जो पता एक ने जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। ऐसे आने से तो बेहतर था नाना तेरा।
भी गम जो जिंदगी में मिले याद रखूंगा वो नजरों का चुराना तेरा ले चला जानू मेरी रूठ के जाना तेरा से आने से बेहतर नाना तेरा ले चला वाह, बहुत खूब अवधेश जी। और आइए जानते हैं अपने जजेस की राय। सबसे पहले सखावत हुसैन साहब। अवधेश, आपने बहुत अच्छा गाया। सुर, लय, ताल माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका है। लेकिन यहाँ आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा। गज़ल का अपना एक तासुर होता है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि क्लासिकल मौसीकी तमाम जितने भी हमारी जो ब्रांचेज़ हैं, गज़ल है, गीत है, वो सब क्लासिकल से ही पैदा होते हैं। लेकिन गज़ल की अपनी एक रूह होती है। यूँ समझ लें जिस तरह से कि एक इमारत बनाई जाती है तो उसमें बहुत अच्छा मटेरियल हम लगाते हैं। अगर उसमें सीमेंट की मात्रा कम रह जाए तो जल्दी गिर जाएगी, अच्छा सरिया ना लगे तो जल्दी गिर जाएगी। इसी तरह से गज़ल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, एक इमारत बनती है। उसमें सुर होते हैं, ताल होती है, तलफ़ुज़ होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है। आपसे सिर्फ मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा तलफ़ुज़ की तरफ आप ध्यान दीजिए। गायकी में आपकी माशाल्लाह कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ तलफ़ुज़ में मुझे कहीं कहीं आपकी बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत काम देगा। बहरहाल ओवरऑल माशाल्लाह गायकी के एतबार से बहुत अच्छा आपने गाया। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जी मलिक ज़ादा साहब। मेरा ये ख्याल है कि जिस कमी की तरफ इन्होंने इशारा किया है, असल में उर्दू में तलफ़ुज़ की बड़ी अहमियत है, और वो आप ही में नहीं बल्कि हम सब लोगों में रफ्ता रफ्ता कम होता जा रहा है। लेकिन बहरहाल उर्दू बग़ैर तलफ़ुज़ के अपना शीश महल नहीं खड़ा कर सकती, इसलिए तलफ़ुज़ की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो मेरा ये ख्याल है कि आपका शुमार अच्छे फनकारों में होगा। जी वसंत जी, क्या राय है आपकी? तलफ़ुज़ के बारे में आप दोनों ने जो कहा मैं एग्री करते हैं, टोटली एग्री करते हैं उनके साथ में। बस एक ज़रा सी बात हमको वो खटकी, वो ये है कि गाते वक्त वॉल्यूम जो आपका, जब माइक्रोफोन में आप गाते हैं, एक वॉल्यूम मेंटेन करना चाहिए। तो कभी आप ऑल ऑफ अ सडन लाउड हो जाते हैं, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा काफ़ी बड़ा सा ड्रॉबैक लगा हमको। एक ये बात ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। दूसरा, वो जो चेंज ओवर आपका कोमल धैवत से शुद्ध धैवत पे जो आप जाते हैं, वो थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग जो है, मतलब शुद्ध कोमल धैवत से शुद्ध धैवत में जाना थोड़ा साफ नहीं लगा, कम, उसको पॉलिश कर लेना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा था। बेस्ट ऑफ लक। जो बात वो मुस्तकिल कहती थी कि अपनी शख्सियत ढूंढो, और मैं इत्तेफाक रखती हूँ मलिक साहब से कि वो गज़लें होनी चाहिए जो लोग समझें। लेकिन देखिए, दाग दहलवी की गज़ल मोस्ट कंटेम्प्री, कोई भी समझ लेगा, लेकिन वो उस्ताद शायर। और मुझे लगा कि आप में वो पॉसिबिलिटी है। तंगी वक्त दामनगीर है, इसलिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अगले एपिसोड में नए कंटेस्टेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तेरे अंजाम पे रोना आया, वे मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, वे मोहब्बत એ સાંભળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે. હા એ એ એ આય 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 આય
सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।